रखा है कि जिससे कि हम जो आराम से अपनी ज़िंदगी या सेवा करने में अपना समय गुजार रहे थे, उससे हट कर के हम कुछ एक ऐसे युद्ध में, वॉरफेयर में भागीदार हो जाएं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बेहतर रीति से प्रतिफल दे सके। इसीलिए हम एक आत्मिक युद्ध की सत्यता को यदि हम अपने जीवन के अंदर अपनाएं, उसे स्वीकार करें, तो हम इन तमाम युद्ध को बेहतर लड़ने में देरी न कर पाएंगे, हार ना पाएंगे। बाइबल का प्रभु हमें बताता है, बीते दिनों में लगातार चलने वाले अध्ययन क्रम में से हम इफिसियों की किताब पर चिंतन कर रहे थे। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 10, 10वां पद। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवान बनो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज ओन पावर गिवन बाय गॉड। परमेश्वर की ओर से दी गई इस अलौकिक सत्ता को प्रभु में बलवान और उसकी शक्ति में बलवान होने के द्वारा हम इस युद्ध को लड़ सकते हैं। उसकी शक्ति में बलवान होना दूसरों की सेवा है। प्रभु में बलवान बनना हमारी सेवा है। मिनिस्टरिंग अवरसेल्फ एंड मिनिस्टरिंग अदर्स। भारी मात्रा में सेवक दूसरों की सेवा में अपना बहुमूल्य समय गुजारता है, परंतु खुद की सेवा के लिए वह नजरअंदाज कर लेता है। मिनिस्टरिंग अदर्स, before you begin to do the ministry for others, this is our first responsibility to minister our own self. हम खुद की सेवा पहले लें, और यदि कोई खुद की सेवा ना ले पाएगा तो वह दूसरों की सेवा भी नहीं दे पाएगा। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना हमारा यह पहला एजेंडा है। प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, डिफेंसिंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट वॉरफेयर। और जब तक हम स्वयं सुरक्षित नहीं हैं, हम दूसरों को सेवा देने से हार जाएंगे। यह ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत से लोगों का कहना है कि हम दूसरों को दुष्ट आत्माओं, दूसरों की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं और वे चंगे हो जाते हैं। हम दूसरों के परिवर्तन के लिए उपाय करते हैं, वे तो अच्छे हो जाते हैं, परंतु हमारे घर में समस्या शुरू हो जाती है। पता नहीं कि उनका वाला हमारे यहाँ आ जाता है। इस तरीके का जो फेल्यूअरनेस है या फीलिंग्स हैं, उसके लिए हमें सारे हथियार बांध लो, जिसमें से 6 हथियारों में से 5 हथियार हमारे अपने सुरक्षा के हैं। द 5 आर्मर्स फॉर आवर डिफेंस एंड 1 फॉर अटैक। बीते लंबे समय से हम अपने बाइबल विद्यार्थियों के साथ में सुरक्षा के 5 हथियारों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। इसलिए हम उस पर अपना समय खर्च नहीं करना चाहेंगे, परंतु आज हम एक कदम और आगे जाना चाहेंगे, और वो ये है इफिसियों की किताब और उसका 6वां अध्याय और 17 पद, 17 वर्स। उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब हम एक नई हेडलाइन डालेंगे, द ऑफेंसिव मिनिस्ट्री, या हमलात्मक सेवा, जिसमें हम अंधकार के सत्ता के विरुद्ध खड़े होने वाले हैं, जहां हम इन तमाम दुरात्माओं के साथ युद्ध लड़ने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास तलवार, दुश्मन के पास में जलते हुए तीर हैं, हमारे पास में तलवार है। तीर तलवार की लड़ाई, तीर से दूर रहकर हमला किया जाता है, परंतु तलवार के लिए हमें निकट जाना पड़ता है।
फिर से सुनिएगा, दुश्मन के पास दूर से हमला करने वाला हथियार है और हमारे पास जाकर के हमला करने वाला हथियार है। जिसको तलवार है ना, उसको दुश्मन के करीब जाना ये सबसे पहला एजेंडा होता है। यदि आप दुश्मन के पास नहीं जा सकते हैं तो तलवार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो तलवार को इस्तेमाल करना चाहता है तो जैसे वह दूर से हमला करता है, वैसे हम दूर से हमला तलवार से नहीं कर सकते, वरन उसको इस्तेमाल करने के लिए हमको कहीं ना कहीं उसके निकट जाना है और वो जलते हुए तीर छोड़ते रहेगा। परंतु उस जलते हुए तीरों से बचने का जो उपाय हमारे पास है कि हम मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लें, कमर में बेल्ट बांध लें, धार्मिकता की झिलम पहन लें, उद्धार का टोप ले लें, विश्वास की ढाल ले लें। ये जो 5 सुरक्षा के हथियार हैं वह आपको जलते हुए तीरों से जलते हुए तीरों से नुकसान उठाने में मदद करते हैं कि आप अपनी रक्षा करें। ऐसा करके जरा ध्यान दीजिएगा, जो सुरक्षा के 5 हथियार धारण कर लेता है उसके बिना कोई व्यक्ति दुश्मन के करीब नहीं जा सकता। इसलिए तलवार को म्यान में रखो। पतरस को भी प्रभु जी ने कहा अपनी तलवार म्यान में रख। आज प्रभु हमें भी कहता है ये तलवार चलाना बंद करें, उसको म्यान में रख लें। इसका उपयोग अभी नहीं है, इसका उपयोग होगा उस समय जब आप सुरक्षा के 5 हथियार बांध लें, जिससे कि जलते हुए तीरों का सामना करें और वो जलते हुए तीर छोड़ते चले जाएगा। आपको डॉज देना है और अपने दुश्मन के करीब में पहुंचना है। और जब कभी कोई व्यक्ति दुश्मन के करीब पहुंच जाए तब तक तलवार में हाथ नहीं लगाना है। There is no any use of the offensive armor. The first requirement is to go near the enemy. उस दुश्मन के करीब जाना है और दुश्मन के करीब पहुंचने के बाद फिर आप अपनी तलवार काम में लाइएगा। पहले से ना रखें, गुस्से में हाथ से फेंक ना दें उसको। उसने दूर से तीर मारा तो मैं भी यहाँ तलवार फेंक के मारूंगा। एक बार तलवार आपके हाथ से गई तो आप तो छूछे हाथ हो जाएंगे और इसके बाद समस्या आपके साथ होगी। तो हमें सुरक्षा के हथियार दुश्मन के करीब पहुंचने में मदद करते हैं बिना नुकसान उठाए। और जब आप उनके करीब चले जाते हैं तब ये तलवार हमारे लिए काम आती है। दूसरी ओर से ये कहा जा सकता है जिसको सुरक्षा के हथियार की पूरी तैयारी है वह तलवार को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। आज हम इस तलवार को, जो सेवकाई का वो हिस्सा है जहां हम अंधकार की सत्ता के ऊपर हमला करते हैं, उस शस्त्र के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। फिर से पढ़ेंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार। अब यहां पर तलवार है। 2 प्रकार की तलवारें होती हैं। एक तलवार एक धार वाली होती है और दूसरी तलवार 2 धार वाली होती है। जनरली लोग एक धार वाली तलवार को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह छोटी हो कुकरी के समान। दुल्हा भी जब कभी भारतीय संस्कृति में किसी दुल्हन और दूल्हा बनाया जाता है तो उसकी कमर में एक तलवार लटका देते हैं, छोटी सी कुकरी जिसको बोलते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं रहती, नहीं तो दुल्हन का गर्दन काट देगा अगर गुस्सा होगी तो। और वो इतनी पैनी रहती है कि उससे आलू भी नहीं कटता तो गर्दन कहाँ से कटेगी, क्योंकि वो काटने की नहीं है वरन शो के लिए। चलिए, ये जो तलवार है, जो एक धार वाली तलवार होती है, वह आगे जाकर के ऊपर ऐसे गोल हो जाती है। ठीक है,
उसके एक तरफ ब्लंट होता है और जिस तरफ में धार होती है वो आगे जाके गोल होती है, और जिस तरफ धार नहीं होती है वहाँ ढलानु होकर के हैंडल में जा कर के फिक्स हो जाती है। परंतु दो धार वाली तलवार हैंडल से या मुट्ठी से, जिसमें प्रोटेक्शन लगा रहता, प्रोटेक्शन गार्ड लगा रहता है, उसके बाद से वो सीधे चौड़ी होकर के धीरे 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 जा कर के फिर ऐसी पतली हो जाती हैं। जी हाँ, ये है हमारी वो तलवार जिसको दो धार वाली तलवार कहते हैं। सो हमें भौतिक रीति से पहले समझना है, एक धार वाली तलवार आगे जाके गोल हो जाती है, परंतु दो धार वाली तलवार अपने हैंडल से निकल करके बराबर बराबर दूरी में सिकुड़ते चली जाती है और आखिरी में पॉइंटेड हो जाती है। यह है एक धार वाली तलवार, दो धार वाली तलवार, और इस दोनों तरफ में धार होती है। हर सेवकों को बहुत बारीकी से सुनना है कि आप जो दुश्मन के ऊपर हमला करने की बात करते हैं, यीशु के नाम में शैतान को बांधने की बात करते हैं, अंधकार के कामों के ऊपर जिसने विजय पा लिया वह अपनी सेवकाई में बढ़ते हुए क्रम में होगा। सब सेवक लोग ध्यान से सुनिएगा, जिस भी सेवक की सेवा अब बढ़ना रुक गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसे थोड़ा समय आज के लिए विचार करना चाहिए। फिर से सुनिए, जिस भी सेवक की सेवा में बढ़ोतरी कम हो गई है या बढ़ने का क्रम टूट गया है, उसे आज के संदेश को ध्यान देना पड़ेगा। जो हैं वो हैं और जो थे वो जा रहे हैं। ऐसे समय में हमें कहीं ना कहीं आज की विषय पर चिंतन करना होगा। क्यों? क्योंकि दुश्मन ने कहीं ना कहीं हमारे सामने जो बैरियर डाल रखा है, जो बंधन डाल रखा है, जिसके कारण से हम बढ़ रहे हैं, नहीं रहे हैं। अब सेवा भी दो प्रकार की है, लिखिएगा, 2 kinds of ministry। नंबर 1 संख्यात्मक सेवा, क्वांटिटी, और दूसरा है योग्यात्मक सेवा, क्वालिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, संख्यात्मक और योग्यात्मक थोड़ा कठिन शब्द है। संख्या पर आधारित कलीसिया और योग्यता पर आधारित कलीसिया। अब कई जगह बहुत से लोगों के पास में संख्या में लोग पाए जाते हैं, the numbers of people are there in their ministry, परंतु उसमें से ऊपर जाने वाला एक भी नहीं है। सब चंगाई और पानी और तेल वाले हैं। सन 70 से ये कार्यक्रम चल रहा है तेल पानी का, और जो भी प्रचारक आ जाए वो तेल और बॉटल और पानी लेकर के खड़े रहते हैं, पेट के लिए दुआ कर दो। तो प्रभु कहते हैं, बीते 70 सालों से तुम्हारा भूत निकाल रहा हूं। ये निकलता है तो फिर आ कहां से जाता है, मुझको कुछ नहीं समझ में आता है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रियाएं आज चल रही हैं। चमत्कार को नमस्कार, अर्थात लोगों की भीड़ भिड़क्का को ही हम कई बार कलीसिया समझ बैठते हैं, और ये एक महागलती है सेवकों के जीवन में। यदि तुम्हारे पास में 200 हैं, 400 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, वे प्रभु के नहीं हैं। इसमें से कुछ ही होंगे जो डंडे पड़ने के टाइम पर तुम्हारे साथ रहेंगे। सताव के समय जो प्रभु की ओर से आया हुआ व्यक्ति है ना, वही रहेगा, बाकी भीड़ छड़ जाएगी। कुछ इस तरीके से परमेश्वर कलीसिया के अंदर पाए हुए वे लोग जो अकारण जगह घेर के बैठे हुए हैं, उनको परमेश्वर अलग करने के उपाय में लगा हुआ है। इसलिए कई बार कलीसिया को ऐसा एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वरन वह बिना काम के लोगों को, जो केवल आशीर्वाद के भूखे प्यासे हैं, जो केवल पैसे के भूखे प्यासे हैं, जो केवल भौतिक संसार को अपना लक्ष्य बना करके प्रभु के पीछे चलते हैं, ऐसे लोगों को सच्चे लोगों से अलग करने का उपाय परमेश्वर कर रहे हैं।
हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर कलीसिया को छोड़ देते हैं कि उसके पके हुए ईमानदार लोग बचे रहें, बाकी लोग कचरे के समान छट जाएं। चांदी को जितना ज़्यादा आग में तपाया